Find the foot of perpendicular from 3, 0, 5 to the line x minus 2y plus 2z minus 4 equals to 0 and x plus 3y minus 11 equals to 0. देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये हमें आता है कि मैंने आपको बताया है कि अगर लाइन की इक्वेशन मुझे मालूम है और कोई पॉइंट मालूम है तो उससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। और वैसे ही किसी हमसे डाउट भी पूछा तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पर देखिए दो प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन होती है, ये प्लेन की इक्वेशन होती है, लेकिन खास बात यह है कि इन दोनों प्लेनों को लिखा गया है और ये कहा गया है लाइन। इट मीन्स इट इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो नाउ फोकस ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स क्या होता है कि अगर मैं बात करता हूँ जैसे ये कॉपी है और ये एक प्लेन जा रहा है, ये मेरे पास एक प्लेन है, जब हम सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये एक प्लेन है, ये मेरे पास एक प्लेन है और जैसे जो लाइन शायद पता नहीं, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है बीच में, ये जो लाइन लाइक ये ऐसे आपकी लाइन जा रही है, ये जो लाइन, तो अगर मैं वो कॉपी को खोलता हूँ तो जो फोल्ड ये वाली जो लाइन होती है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जब मेरे पास दो प्लेन दिए हों और साथ में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात की हो तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उन दोनों लाइन क्या है, उन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है ना। तो नाउ फोकस हियर कि पहली बात लाइन की इक्वेशन के लिए वो जो लाइन के पैरेलल वेक्टर्स की जरूरत होती है या वन ऑफ द डियार्स दैट आर पैरेलल टू लाइन वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है n1 वेक्टर। हम जानते हैं दैट इज I minus 2j plus 2k. It is a vector that is the perpendicular to the first one, or one of the drs that are perpendicular to the first plane, 1, minus 2, 2, and one vector that is perpendicular to the second plane, I j 0 है, j 0 है, plus 3k. Okay. Now focus करिए line of intersection lies in both the planes. Line of intersection lies in both the planes. ये मेरे पास एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, ध्यान से देखिए, और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन ये दोनों प्लेन में लाई करती है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इट मींस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज परपेंडिकुलर टू n1 as well as n2, means must be parallel to n1 cross n2, must be parallel to n1 cross n2। मुझे n1 क्रॉस n2 के पैरेलल लाइन ऑफ इंटरसेक्शन नेसेसरली ही होगी। ओके। तो नाउ फोकस हियर n1 क्रॉस n2 निकालना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। तो लाइन के पैरेलल वेक्टर मेरे पास आ चुका है, ये I से k लिख दिया मैंने, और ये 1 minus 2 2 लिखा और 1 0 3 लिखा। तो I का कंपोनेंट कितना आया, I का आया मेरे पास कितना आएगा, ये दोनों बंद होंगे, -6 आ गया, जे का -j आया और जे का कंपोनेंट कितना आएगा, 3 - 2 1 आएगा, 3 - 2 आएगा, प्लस के का कितना आएगा, ध्यान से देखिए के का आएगा, ये दोनों बंद होंगे 0 और -2। तो ये मेरे पास आ गया -6i -j +2k। ये मेरे पास आ गया। इट इज द वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर पैरेलल टू द लाइन। तो लाइन के पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल, ये इसका माइनस भी ले सकते हैं हम, 6i - 6i -j +2k। It is a vector that is parallel to the line. Okay. अब मुझे एक क्या चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए लाइन पे एक पॉइंट और चाहिए, लाइन की इक्वेशन चाहिए ना। तो लाइन पर पॉइंट क्या आएगा, ध्यान से समझना, जो इस प्लेन में भी लाई कर रहा हो और इस प्लेन में भी लाई कर रहा हो। तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होती है, मैंने दोनों में जेड को 0 कर दिया या कहीं समटाइम एक्स को, समटाइम वाई को। तो जेड को अगर 0 कर रहा हूँ तो x - 2y कितना आ रहा है मेरे पास, 4 आ रहा है पहले से। फर्स्ट इक्वेशन से x - 2y कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ से x कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो साफ साफ आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 11 आ गई।
और y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 11 माइनस 4 दैट इज 7। y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7/2 आएगी एंड z की वैल्यू 0। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है, इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है। इट मींस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर लाई कर रहा है। तो लाइन की इक्वेशन में लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, x माइनस 11 अपॉन a माइनस 6 is equals to y minus 7/2 upon minus 1 equals to z minus 0 upon 2 equals to lambda. It is the equation of line. It is the equation of line of intersection of both the planes. Okay. अब चैलेंज ये है कि A1 से इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया है, काफी आसान है ये तरीका कि इस प्लेन पर कोई इस लाइन पर लाई करने वाला हर पॉइंट किस फॉर्मेट का होगा। एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स को लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिए, -6 लैम्डा प्लस 11 इस टाइप का होगा। वाई किस टाइप का होगा, वाई मेरे पास होगा -लैम्डा प्लस 7/2 टाइप का होगा। और जेड किस टाइप का होगा, 2 लैम्डा टाइप का होगा। यहां से लाइन पर लाई करने वाला हर पॉइंट इस टाइप का होगा, लेकिन मुझे ऐसा लैम्डा चाहिए जिससे ये एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट आ जाए, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट आ जाए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाए। तो ध्यान से देखिए कि मैंने क्या किया, इसके लिए क्या होगा, A1 A0 वेक्टर, A1 A0 वेक्टर मैं निकालता हूँ। तो A1 A0 वेक्टर मेरे पास कितना आएगा, A0 के लिए इसी टाइप का होगा, बात समझ आएगी ना। तो x0 - 3 आएगा। x0 - 3 का मतलब क्या है, x0 - 3 का मतलब क्या है, ये आएगा -6 लैम्डा प्लस 11 -3 प्लस 8 आई आएगा, प्लस y0 माइनस ये y0 ही आ जाएगा, -लैम्डा प्लस 7/2 आ जाएगा, ये आएगा, सही है। और ये क्या आएगा, 2 लैम्डा -5, 2 लैम्डा -5 की। तो ये A1 A0 वेक्टर है। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि A1 A0 वेक्टर में ऐसा A0 निकालना चाहता हूँ जिसके लिए ये क्या हो जाए, लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए, ये लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए। तो लाइन के परपेंडिकुलर होने के लिए A1 A0, तो ये पुट परपेंडिकुलर मेरे पास आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, A1 A0 डॉट, और इस वेक्टर का नाम लिख रहा हूँ मैं बी वेक्टर डॉट बी, इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 आएगा। इससे जो लेमडा निकल के आएगा, ये काफी आसान है, काफी आसान सी बात है। ध्यान से देखिए, इससे जो लेमडा निकल के आएगा वो कितना आएगा उसको देखना अच्छे से। ये मेरे पास कितना आ रहा है, A1 A0 डॉट बी, तो डॉट -6 आ रहा है, -6 इंटू -6 लैम्डा प्लस 8। ओके, और क्या आएगा, -1 इंटू -लैम्डा प्लस 7/2। A1 A2 प्लस B1 B2, इस फैक्टर का मैंने इससे क्या कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, और उसको क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर से फुट परपेंडिकुलर मेरे पास आ जाएगा। ओके, नाउ फोकस करिए कि ये -1 और क्या आएगा, +2, देखिए +2, 2 लैम्डा -5 इक्वल्स टू 0, सही है। ये बन गया मेरे पास, काफी अच्छा बना, कैलकुलेशन भी ज्यादा है। यहाँ से लैम्डा निकाल के बस पॉइंट निकालना है। अब मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बचा है। देखिए यहाँ से अगर मैं लैम्डा कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आ रहा है, अच्छे से देखना और कैलकुलेशन सही से करना। ये लैम्डा का कोफिशिएंट कितना है, -36, 36 आ गया, सही है। और ये कितना है, +1, +1 आ गया एक, ये कितना है, +4 है, ये लैम्डा का आ गया, सही है। और ये कितना आ रहा है, माइनस माइनस माइनस, ये आ रहा है -48 आ रहा है, सही है। और ये कितना आ रहा है, -7/2 आ रहा है, और -10 आ रहा है, इक्वल्स टू 0।
तो लेमडा की वैल्यू कितनी आई, अच्छे से देखिए। ये मेरे पास आ जाएगा ऊपर, कितना आएगा 58, 58, 58 का डबल 1, देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा, ये कितना है 96 आएगा ना, 96, 96 और 20 और 7 माइनस 96 और माइनस डायरेक्ट 20 कितना हो गया, 1 माइनस 103 माइनस माइनस 103 बाई 2, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आएगा, कांस्टेंट कितना रखते हैं 41, 41 आ जाएगा, ये आएगा -3/2, -3/2। अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरे पेज पे मैं नहीं जाना चाहता। अच्छा प्रॉब्लम है ये, बहुत ही और कंसेप्चुअल भी है। और ये लेमडा जैसे ही मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, -3/2 में जैसे ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा लेमडा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा जैसे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा -3/2 का मतलब क्या है, -9 प्लस 11, 2 आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नॉट कितना आ गया, 2 आ गया। बात समझ आई ना, एक्स नॉट कितना आया, 2 आ गया, और इसमें कोई भी दिक्कत है नहीं मुझे लग रहा है। और यहाँ पर -3/2 लिखूंगा तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ये भी 2 आ जाएगा, और 2 लैम्डा लिखूंगा तो ये -3 आ जाएगा। ये मेरे पास कितना आएगा, जेड कोऑर्डिनेट प्लस कितना आएगा, ये -3/2। लैम्डा की वैल्यू 3/2 है, -3/2 नहीं है, वो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। जेड कोऑर्डिनेट भी मेरे पास कितना है, 3/2, 3 आ जाएगा। तो जो वर्टेक्स जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया वो कितना आ गया, 2, 2, 3, 2, 2, 3। ओके, तो नाउ फोकस हियर, मैं रिपीट दोबारा से कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम में भी काफी कुछ सीखने के लिए था कि अगर मुझे दो प्लेन्स की इक्वेशन दी है और लाइन की बात हो रही है, तो वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। पहली बात, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या है कि लाइन के पैरेलल वेक्टर रिक्वायर्ड होता है। So n1 is the perpendicular to first plane and n2 is the perpendicular to the second plane. That's why n1 cross n2 must be parallel to line of intersection. इक्वेशन में दो प्लेन की हेल्प से कैसे निकालता हूँ, ये आ गया। तो ये वेक्टर आने के बाद अब एक पॉइंट की जरूरत है, तो कुछ भी सब्स्टिट्यूट करिए। मैंने जेड को 0 सब्स्टिट्यूट किया, तीन वेरिएबल थे, एक्स और वाई निकाल लिया, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया। अब सिंपल सी अप्रोच थी कि लाइन पे, लाइन को मैंने लिख दिया और लाइन पे लाई करने वाला वेरिएबल पॉइंट लिखा, वो किस फॉर्मेट का होगा, और लाइन पे लाई करने वाले वेरिएबल पॉइंट के बाद मैंने क्या किया, मैं ऐसा पैरामीटर लैम्डा निकालना चाहता हूँ जिसके लिए ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाए। तो जिसके लिए ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, तो उसके लिए a1 a0 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दैट इज पैरेलल टू द लाइन, इसको मैंने b माना था। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 किया है, डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है आपको, उससे लेमडा आया है। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अच्छे से अपने आप करिए। ये मैंने ये इससे किया, यहाँ से लेमडा आ जाएगा, एंड लेमडा के बाद ये आपके पास लेमडा जैसे ही आया वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। काफी कुछ है इसमें सीखने के लिए। प्लेन, प्लेन मतलब हाउ वी गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द हेल्प ऑफ टू गिवन प्लेन्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं कैसे निकालूंगा अगर मुझे लाइन की इक्वेशन मालूम है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड है किसी पॉइंट से जो उस पर डाला जाता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मींस वो पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है और साथ में उस पॉइंट को गिवन पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन, लाइन के परपेंडिकुलर है। इन दोनों इंफॉर्मेशन को मैं कैसे यूज करूंगा, लाइन पर लाई करने वाला एक वेरिएबल पॉइंट मानूंगा, और जिस पैरामीटर की वजह से वो वेरिएबल है, उस पैरामीटर की वैल्यू किससे निकालूंगा, उस पॉइंट को गिवन पॉइंट से ज्वाइन करके उस वेक्टर का लाइन के पैरेलल वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट 0 किया है। ओके, मुझे लगता है समझ में आ गया है।